15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेखा ने किसी से पैसा लिया है, ठीक है, और उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड कर रही है। किसी से कुछ पैसा लिया है और उसको पहले साल 5547 दे रही है और फिर एक बार और 5547 दे रही है, 2 बार में, है ना। सुरेखा बोरोड ए सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, एक साल पे दे रही है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, मतलब 7 1/2 का मतलब होता है 7 दूना 14 1 15/2%, ये रेट है। तो 15/2% का सिंपली मतलब होता है इसको 3/40। कैसे? 15/200% का मतलब है। तो बचती हैं 15, 5 के 20, 40/3 मतलब 3/40, यानी कि किसी से वो 40 ले रही है तो उस पर 3 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब 40 ले रही है तो अगले साल 43 देना पड़ेगा, है ना। तो वही ये है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में है। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे करते हैं, अगर 40 ले रही है तो 43 देना पड़ेगा उसको। फिर अगले साल 40 का स्क्वायर, मतलब दूसरे साल हो गया तो 2 ऊपर चढ़ जाता है पावर में, और 43 का स्क्वायर। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। बेसिक तरीक़ा से जाएंगे तो इस सिंपल सवाल तो हो जाएगा, फिर टफ सवाल मतलब कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा है कि परसेंटेज निकालना है इस तरह के सवालों में, है ना। उसको 100 से डिवाइड करके वो वाला रेशियो निकाल लेना है परसेंटेज का। उसके बाद 40 का 43, जैसे यहाँ पे है 40 पे 3 लग रहा है तो 3 ऐड करके 43, और फिर दूसरे साल 40 के स्क्वायर करके फिर 43 का स्क्वायर करके, ऐसे करते हैं। मतलब ये जो हो गया इंटरेस्ट, जो इंस्टॉलमेंट है वो हो गया। ये पहले साल का इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट है। लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि इंस्टॉलमेंट तो सेम है दोनों साल का। तो यहाँ पे 43 × 43 है, तो यहाँ पे भी 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 43 से मल्टीप्लाई किए तो इसको मतलब मिनिमाइज करने के लिए यहाँ भी 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू ये वाला है, यही वैल्यू क्या है, ये वाला है। तो अब देख लेते हैं ये क्या है। क्वेश्चन में फाइनली पूछ रहा है कि इंटरेस्ट पेड बाय हर, तो ये तो प्रिंसिपल है और ये है कंपाउंड अमाउंट है, मतलब जो इंटरेस्ट पे ऐड करके दे रही है वो है। तो इसमें से पूरा इसको घटा देंगे और फिर इसमें से भी इसको घटा देंगे, जो आएगा वही इंटरेस्ट होगा, है ना। तो इसके पहले घटाते हैं। 43 का स्क्वायर 33 के 9 होता है, और 3 8 है 24, अच्छा 4 के 16 और 2 1849 होता है। 43 का स्क्वायर 33 के 9, 4 6 का 24, अच्छा 4 के 16 2 18। मैं कैसे कर रहा हूँ? 43 का स्क्वायर इसका पहले स्क्वायर किया, फिर इसको डबल करके इसमें मल्टीप्लाई किया, मतलब 38 के 24, पहले इसका स्क्वायर किया 33 के 9, फिर इसको डबल किया दूसरे वाले को, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया पहले वाले में, तो 38 के 24, फिर 2 कैरी आया, फिर इसको स्क्वायर कर दिया, तो 4 का 16 2 1849, ये 43 का स्क्वायर हो गया। अब 40 में 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के 1600, 4 12 120, यानी कि 1720 हो गया। अब भैया ये तो 1600 है और ये कितना है 1849, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 249। ये था प्रिंसिपल और ये रेट को मिला के जो दिया है उसने 249 रुपया ज़्यादा दिया है इसने। यहाँ पे कितना ज़्यादा दिया है 1720 है, और यहाँ पे 1849 है, मतलब 129 रुपये ज़्यादा दिया है। तो यहाँ पे 129 रुपया पहले साल ज़्यादा दिया है, दूसरे साल में 249 ज़्यादा दिया है। तो टोटल कितना ज़्यादा दे दिया है उसने? 9 9 18 4 2 6 1 7 378 रुपया उसने ज़्यादा दिया है। तो 378 रुपया यहाँ पे तो इसके हिसाब से आया है, लेकिन 378 को हम वैल्यू क्या है एक्चुअली वो यहाँ से पता चलेगा। 1849 जो आ रहा है यहाँ से मल्टीप्लाई करके, ये है इंस्टॉलमेंट, ये भी है इंस्टॉलमेंट, यही उसने दिया है। 40 का 1849, 1600 का 1849 दिया है, यहाँ पे 1720 का 1849 दिया है, लेकिन एक्चुअली वो अमाउंट है ही नहीं। उसने अमाउंट तो दिया है 1547, तो 1800 को डिवाइड कर 1547 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे
1555 147 को डिवाइड कर देते हैं 1849 से। 18 54 9 27, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 चौके 12 2 4, हाँ 3 से ही जाएगा। मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली 8 3 24, 7 3 21 और 2 23, 3 के 9 2 1134 रुपया टोटल आंसर आ गया। यही है आंसर, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है, इन पी क्यू आर ट्रेंगल ओ इज ए इन सेंटर एंड पी एंगल पी इज़ 42 डिग्री। यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर जिसमें ओ इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब समझते हैं आप, एंगल बाई सेक्टर तीनों एंगल का जहाँ पे मीट करता है वहीं इन सेंटर होता है। तो ये है 42 डिग्री। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ क्यू ओ आर। क्यू ओ आर ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये वाला एंगल सिंपली होता है, ये वाला एंगल सिंपली होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ये p/2 होता है। तो 90 और प्लस 21 डिग्री क्या हो जाएगा 111 डिग्री। आंसर ये वाला मैच कर रहा है। 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। ए सोल्ड ए वॉच टू बी, प्रॉफिट ऑफ 20%। ए बी को बेच रहा है, बी सोल्ड सी 30% एंड सी सोल्ड डी एट 10%। यहाँ पे है, अब देखते हैं। ए सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि ये 10 था तो ये 12 पे इसको बेच दिया। बी सोल्ड इट वॉच 30% प्रॉफिट, तो बढ़ती हैं 36 है। इसमें 3.6 जोड़ देंगे तो 15.6 हो जाएगा। इसको बेचा। सी सोल्ड इट टू डी 10% लॉस। अब इसमें 1.56 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से गया 3, 13.4 में इसको बेच दिया, मतलब लॉस पे। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दिया हमने। ए 10 रुपये में उसको मिला था, 12 रुपये में बेच दिया। फिर बी ने सी को 15.6 में बेचा, सी ने डी को 13.04 में बेचा। इफ बी प्रॉफिट इज 80% मोर देन दैट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 2 का, और बोल रहा है बी प्रॉफिट्स इज 80% मोर देन। अब बी का प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ? बी का प्रॉफिट हुआ 3.6। तो ये बोल रहा है 3.6 जो है 80% ज़्यादा है, 80% ज़्यादा है ए के प्रॉफिट से। मतलब 2 के प्रॉफिट से ये 80% ज़्यादा है। ए का प्रॉफिट एक्चुअली 2 रुपया हुआ है, बी का प्रॉफिट हुआ है 3.6 हुआ है, 3.6 हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों का जो ज़्यादा है ए से, ये क्या है 1.6 ही तो है ज़्यादा, और ये 1.6 जो है 80 के बराबर है, 1.6 80 के बराबर है। तो डी बाउट इट फॉर 1.6 80 के बराबर है, तो एक का वैल्यू हो गया 80 इतना, तो डी इतना में बाउट किया है तो 13.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया, यहाँ पे हटाएंगे और ये यहाँ पे हटाएंगे, तो ये 00 8 2 9 16 और 2 6 12, फिर 10 बचा, 2 5 और 2 652 आ गया है आंसर, 652। अरे 702 आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए सोल्ड ए वॉच टू बी ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 10 का 12 ठीक लिया है मैंने। बी सोल्ड इट वॉच 30%, तो 30% 12 3 36, 3.6 ठीक ही है, 12 से 15.6 हो जाएगा। सी सोल्ड इट डिड 10% लॉस, 10% लॉस, इसका 10% तो 1.56 ही तो होगा, तो 4 और ये 0 और अरे यहाँ पे तो हो जाएगा 4, ये 0, यहाँ पे 4 होगा ना दोस्तों, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये हो गया 14.04, यहाँ पे 14 होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, फिर 0 आ जाएगा और 2 2 4 7 0 5, हाँ आ गया आंसर, दैट्स ऑल।